आप लोग कैसे हो और आज के सेशन के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो? क्योंकि ये टॉपिक कुछ ऐसा है जिसपे मुझे लगता है जब हमारी हीरोज अमॉन्ग अस हुई होगी अलीना सैयद के साथ, उसके बाद सब एक्साइटमेंट में थे, सब क्यूरियस थे जानने के लिए, राइट? कि ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से कोई इतना कैसे कमा सकता है और कैसे कमाता है। क्योंकि उन्होंने उसमें बताया था, मेरी आवाज आ रही है ना? क्योंकि उन्होंने उसमें बताया था कि उनकी 90%, अभी तक उन्होंने 60 लाख प्लस की अर्निंग की है। और उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपना 90% की अर्निंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ही किया है। इसी के बाद हमने सोचा कि आप लोगों की क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी, इतने सारे क्वायरीज आने लगे, तो हमने सोचा कि चलो उन्हीं से इसी टॉपिक पे एक सेशन कराया जाए। एंड सी, शी इज रेडी टू डू इट। वो अपने स्ट्रैटेजीज कैसे वो एक इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट करती हैं, क्या करती है, नहीं करती है, हर एक टिप्स ट्रिक्स, हर एक चीज को आज आपसे शेयर करने वाली हैं। और ये कोई एक ऐसा चीज है, ये अगर आप ये सीख लिए ना, आप भी उस टॉप अर्नर्स की लिस्ट में आने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल है, वो खुद उन्होंने खुद बताई ये चीज, राइट? उन्होंने नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया है, उन्होंने कॉन्क्लेव क्वालिफाई किया था प्रीमियम प्लस से, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो खुद बताएंगी आपको धीरे धीरे। तो एक ऐसा पर्सन जो इस चीज को प्रूव कर चुका है कि भाई ये प्रूव्ड है, तो वो आपके लिए अगर लाई है कि हाँ मैं बताऊंगी कि सबको हेल्प हो, सब ग्रो हो सके, तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप अटेंटिव होकर, अपने नोटपैड पेन लेकर अटेंटिव होकर उनकी बातों को सुनोगे। जो जो इंपॉर्टेंट वो बताएंगी कि कैसे एक इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट किया जाता है, आप क्या पूछोगे उनसे, क्या क्या चीजें आपको चेक करनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? क्योंकि सोशल मीडिया है, आप हर किसी पे बहुत इजीली नहीं ट्रस्ट कर सकते, ना कोई करता है। तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड प्लीज, ये जो चैट में मुझे नहीं पता ये इंस्टाग्राम के लिंक्स क्यों भेज रहे हो आप लोग, यहाँ पे सारे लोग एनरोल्ड है ऑलरेडी, कोई भी ऐसा पर्सन तो है नहीं, फिर मत भेजो आप ये सब, वरना मैं चैट ऑफ कर दूंगी। तो हम आज की ट्रेनर अलीना सैयद को बुलाते हैं। हीरोज अमॉन्ग अस के इंटरव्यू के बाद ये उनका पहला सेशन है आज तक का एंटरप्रेन्योर में। सो लेट अस कॉल हर, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट आप दिखा दो कि आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, थोड़ा सा चैट बॉक्स में, तभी मैं उनको बुलाऊंगी। थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखा दो। नाइस। कोई तो पैसे पैसे का इमोजी से लगा रहा है। हेलो अलीना, आवाज आ रही है आपको मेरी? अलीना, आवाज आ रही है आपको? एक मिनट। हेलो मैम, कैसी हैं हेलो, आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। चैट देखा आपने? यस मैम, मैं देख रही हूँ कि सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपकी एक्साइटमेंट, आप भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट शो कर दो। और ये आपकी एक्चुअली में देखा जाए तो वो इंटरव्यू के बाद ये आपकी फर्स्ट सेशन है ना, इससे पहले आप, यस मैम एग्जैक्टली। दिस फर्स्ट इज सेशन। फर्स्ट सेशन। जी। तो वैसे तो हीरोज अमॉन्ग अस में सबको आपके बारे में सब कुछ समझ आ गया, पता चल जी गया, बट मैम, यस छोटा मैम। सा इंट्रोडक्शन, फिर हम जी सेशन जी स्टार्ट करते हैं। जी 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 जी। तो सारे लोग मतलब सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग कनेक्ट हुए, और आज की मीटिंग में आप लोग एंड तक कनेक्ट रहो जिससे ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर आउट हो पाए। और मैं बहुत सारी अपनी स्ट्रेटेजीज आपके सामने बताने वाली हूँ, और मैंने आई डिजिटल ट्रेनर के साथ इनरोल्ड किया था ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले। और जैसे आपको तो मालूम ही होगा कि जो आज का सेशन है वो मेरे थ्रू है, माई सेल्फ अलीना सैयद, और मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती हूँ। और साथ में मैं एक एमबीए की स्टूडेंट हूँ, और साथ ही साथ मैंने आई डिजिटल प्रीनियर से ऑलमोस्ट 60 लाख को क्रॉस कर लिया है, 60 लाख से ऊपर मैं 1 साल के अंदर कमा चुकी हूँ फ्रॉम आई डिजिटल प्रीनियर। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को आज मैं सारी स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू 90% जो मेरा डैशबोर्ड है वो कैसे मैंने ग्रो किया, कौन सी स्ट्रेटेजीज थी, कौन सी ट्रिक्स थी, क्या मैंने किया, कैसे सारी चीजें वो आपको आगे धीरे धीरे मालूम होंगी। तो आप सब एंड तक कनेक्ट रहो और एक्साइटेड रहो, और नोटपैड और पेन लेके बैठो, सारी चीजें नोट डाउन करते रहो जिससे कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर आउट हो पाए। एंड वी आर एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ यू अलीना। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। तो एक्साइटेड एवरीबॉडी? ये एक्साइटमेंट रहनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा टॉपिक है ना जो एक्चुअली में बहुत डिफरेंट है। इस टॉपिक पे ऐसा नहीं कि आपको हर रेगुलर बेसिस पे सेशंस आते हैं और कोई ऐसा पर्सन आपके लिए लेकर आया है
तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। अगर वो अपने एफर्ट्स लगा रही है, वो आपको बताने वाली है, तो उनको भी जब जब वो आप पर देखे, उनको लगना चाहिए कि यू आर ऑल्सो गिविंग दैट एफर्ट्स, आप भी समझना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, राइट? तो मैं आपको होस्ट बना रही हूँ अलीना। ओके मैम, ओके ओके स्टार्ट द सेशन। ओके ओके ओके, चैट मैंने ऑफ कर दिया है, जब ओके जरूरत हो आप ऑन कर लेना। यू आर द होस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, तो सारे लोगों को वॉइस आ रही है ना? चलिए, चैट तो ऑफ हो चुका है। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप लोग नोटपैड और पेन लेके बैठ जाओ। जितनी भी चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो आप लोग नोट डाउन करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो मैं सबसे पहले तो पीडीएफ को शेयर कर देती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा चेकआउट कर लूँ, आप लोग एक सेकंड का मुझे टाइम देना, ठीक है? और चैट्स जो है वो ऑफ है। इस मीटिंग को, मतलब इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मतलब चैट ऑन कर दूंगी। उसके बाद जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी या डाउट कुछ रह जाएंगे वो मैं शॉर्ट आउट कर दूंगी, ठीक है? तो अभी के लिए आप लोगों के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। ओके, तो अब मैं ना स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, ठीक है? आप लोग मुझे बता देना स्क्रीन विजिबल हो रही है प्रॉपर वे में। ओके ओके, चलिए ठीक है, मैं स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। ओके, अब मुझे आप लोग एक बार बता दो, आप लोग को स्क्रीन विजिबल होने लगी है? ओके, चलिए ठीक है। ओके ओके, चलिए ठीक है। ओके, ठीक है, तो अब मैं चैट को ऑफ कर रही हूँ, ठीक है? अब आप लोग देखिएगा, अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है? जैसे कि आप लोगों को पता है, जब आप एफिलिएट मार्केटिंग को करते हो तो आपको लीड्स की जरूरत पड़ती है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मैम लीड्स क्या होता है, ठीक है? मतलब हम लीड किसे बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? तो मैं आपको बता दूं कि लीड्स मतलब जैसे कि जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट शो करता है, लाइक आपके पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि मैम आप क्या वर्क करते हो, हमें भी वर्क करना है, तो वो हमारी उसको हम क्या मानेंगे? एज अ लीड हम उसे मानेंगे, ठीक है? तो लीड जनरेशन के टॉपिक के अंदर आता है कि लीड जो हम जनरेट करते हैं वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से कैसे करते हैं, ठीक है? तो जो टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, और जनरेट लीड्स थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने 60 लाख की अर्निंग को क्रॉस किया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे मेरे डैशबोर्ड में जितनी भी अर्निंग जो शो होती है ना, वो जितनी भी होती है वो 90% जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ही है, ठीक है? 90%, लाइक आप समझ लो कि कितना ज्यादा मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से अर्न किया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जनरेट लीड्स थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है? यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा, ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इन्फ्लुएंसर कितने टाइप्स के होते हैं, हमें कैसे टारगेट करना है इन्फ्लुएंसर को, ठीक है? सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज कवर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, ठीक है? यहाँ पर मैं जूम कर देती हूँ, जिससे कि अगर किसी को नोट डाउन करना हो तो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आप चाहते हो कि आप स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनैलिटी के लोग होते हैं इंस्टाग्राम पे जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि किसी के, अभी आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को न्यू बनाया, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख इस तरीके से फॉलोअर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अगर आपके वर्क को, आपके जो बिजनेस को, या आप जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, अगर वो उसको प्रमोट कर देते हैं ना, तो
तो वो क्या होगा, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो जाएगा। मतलब किसी इन्फ्लुएंसर ने आपके बिजनेस को प्रमोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होता है ना, आपके और एक सोशल मीडिया पे जो फेमस पर्सनालिटी के लोग होते हैं ना, उनके बीच में जो कोलेबोरेशन होता है, दोनों की आईडी पे जो रील शेयर होती है, या फिर एज अ स्टोरी भी कर सकते हो, तो उसको हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आप किसी से भी अपने लाइक जो वर्क है या अपनी जो वीडियो है, वो एक देखो, उनको सब लोग जानते हैं आज के टाइम पे। अगर आपके 0 फॉलोअर्स हैं या 100-200 फॉलोअर्स हैं, तो आपको इंस्टाग्राम पे कोई नहीं जानता। लेकिन बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी के लोग होते हैं जिनके 1-2 लाख फॉलोअर्स हैं, या जैसा भी है, इस तरीके से अगर वो आपके वर्क को प्रमोट कर देते हैं, तो जो उनकी पब्लिक है ना, वो आपके पास, जो भी इंटरेस्टेड पब्लिक होती है ना, वो आपके पास ऐसा लीड बन के आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन पॉपुलर सोशल मीडिया यूजर्स एंड ब्रांड्स टू प्रमोट ब्रांड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप अपने ब्रांड को प्रमोट करा सकते हो, आप अपने वर्क को प्रमोट करा सकते हो, या कुछ लोग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसको भी प्रमोट करा सकते हैं, ठीक है। मतलब वो आपके वर्क को प्रमोट कर देंगे, वो आपके वर्क को बता देंगे, तो जो उनकी भी पब्लिक इंटरेस्टेड लोग होंगे ना, वो भी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अभी आगे आपको समझ आएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 4 तरीके के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, तो यहाँ पर भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जो फर्स्ट टाइप होता है इन्फ्लुएंसर का, वो नैनो इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप जो होता है वो है माइक्रो इन्फ्लुएंसर, ठीक है, आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो थर्ड टाइप होता है, डेट इज मैक्रो इन्फ्लुएंसर। अभी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन भी करूंगी कि भाई ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर, मैक्रो इन्फ्लुएंसर और नैनो इन्फ्लुएंसर एज वेल एज जो मेगा इन्फ्लुएंसर है, वो होते कौन है, उनकी क्या पहचान है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि भाई ये कौन से वाले इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आई होप ये नोट डाउन कर लिया होगा कि 4 टाइप के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। नैनो इन्फ्लुएंसर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, मैक्रो इन्फ्लुएंसर एज वेल एज मेगा इन्फ्लुएंसर, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट पे हम आ जाते हैं, ठीक है। पहले क्या है, नैनो इन्फ्लुएंसर। तो पहला जो टाइप है इन्फ्लुएंसर का, उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी विद एग्जांपल, अभी ओपन करके भी दिखाऊंगी सारी चीजें, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, और जितना मैं बता रही हूँ उसको समझने की कोशिश करना है और नोट डाउन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपका आ जाता है नैनो इन्फ्लुएंसर। तो नैनो इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं, कि जिनके जो जैसे उनसे जो ऑडियंस इंगेज होती है ना, वो कितनी होगी, उनके कितने फॉलोअर्स हो सकते हैं, 1,000 से लेके 10,000 तक उनके फॉलोअर्स होंगे अगर इंस्टाग्राम पे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे नैनो इन्फ्लुएंसर, ठीक है। अगर उनके कितने फॉलोअर्स होंगे आप यहाँ चेक कर सकते हो। अगर 1,000 से लेके 10,000 फॉलोअर्स हैं, 1,000 से 10,000 के बीच में अगर उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनको हम क्या बोल देंगे, नैनो इन्फ्लुएंसर, ठीक है। इतना आपको क्लियर आउट हो गया। मैं आपको शॉर्ट में मतलब ऐसे बता रही हूँ कि हाँ, आपको इजी वे में समझ आ जाए। बाकी आप चाहें तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, अ नैनो इन्फ्लुएंसर इज अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी विद अ रिलेटिवली स्मॉल इंगेज ऑडियंस। मतलब आप सोचो कि उनके पास ज्यादा ऑडियंस नहीं होती है, उनके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होते हैं, उनकी रील्स पे इतने व्यूज नहीं होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया है, नैनो इन्फ्लुएंसर बोला गया है, क्योंकि उनके 1,000 से लेके 10,000 फॉलोअर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे पहचानोगे, अगर आप इन्फ्लुएंसर को फाइंड आउट कर रहे हो और वहां पर आप देखो कि हाँ, इनके जो है वो 1,000 से लेके 10,000 के बीच में फॉलोअर्स है, तो उनको हम नैनो इन्फ्लुएंसर बोल देंगे, ठीक है। उनको हम समझ लेंगे कि हाँ भाई ये नैनो इन्फ्लुएंसर है, उनसे ज्यादा हाईली इंगेज ऑडियंस नहीं होती है, ठीक है। स्मॉल ऑडियंस उनसे इंगेज होती है, कम उनका सर्कल होता है ऑडियंस का, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारा आ जाता है माइक्रो इन्फ्लुएंसर। तो भाई ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जिनके फॉलोअर्स 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में होते हैं, उनको हम क्या बोल देंगे कि वो हो जाते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर, ठीक है। एक बार यहाँ पर हम रीड आउट भी कर लेते हैं। जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर है, अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर इज अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी विद अ मॉडरेट साइज्ड हाईली इंगेज ऑडियंस। मतलब उनके पास ना तो बहुत ज्यादा होते हैं, ऑडियंस का सर्कल जो होता है, ना तो बहुत ज्यादा एंगेजमेंट होती है ना बहुत कम होती है। तो उसमें जो एंगेजमेंट होती है वो कितनी होती है, 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में अगर उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनको हम बोल देंगे माइक्रो इन्फ्लुएंसर, ठीक है। इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी जल्दी हो सकता है आप लोग नोट डाउन ना कर पाए। इसके बाद जो हमारे थर्ड टाइप के इन्फ्लुएंसर है, डेट इज मैक्रो इन्फ्लुएंसर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे थर्ड टाइप के वो कौन से हैं, वो है मैक्रो इन्फ्लुएंसर, ठीक है। आप लोग समझना कि जिनके जो फॉलोअर्स होते हैं
वो कितने होते हैं, 1 लाख से लेकर अगर उनके 10 लाख तक ऑलमोस्ट फॉलोअर्स होते हैं। मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता रही हूँ कि भाई इतने होंगे तो ये मैक्रो इन्फ्लुएंसर होंगे। यहाँ पर उनके 1 लाख से लेकर अगर 10 लाख तक फॉलोअर्स होते हैं तो उनको हम बोलेंगे मैक्रो इन्फ्लुएंसर। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम रीड डाउन भी कर लेते हैं। अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर इज अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी विद अ लार्ज डाइवर्स ऑडियंस। मतलब उनके पास अच्छी खासी ऑडियंस होती है कि अगर वो आपके वर्क को प्रमोट कर देते हैं या आपकी वीडियो को प्रमोट कर देते हैं तो अच्छी खासी जो लीड है आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो मैक्रो इन्फ्लुएंसर एक अच्छा मतलब होता है कि आप उनसे करवाओ। ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है। ठीक है, तो 1 लाख से लेके अगर 10 लाख के बीच में उनके फॉलोअर्स हैं तो डेट इज उनको हम बोलेंगे मैक्रो इन्फ्लुएंसर। ठीक है, इतना आपको क्लियर आउट हो गया। इसके बाद सबसे जो बेस्ट या हाई लेवल के इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको हम बोलते हैं मेगा इन्फ्लुएंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जिनका क्या होता है 1 मिलियन मान लो किसी के आप फॉलोअर्स देखते हो तो वो किस में आएंगे, वो मेगा इन्फ्लुएंसर में आएंगे। ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा मैसिव हाई मतलब एंगेजमेंट होती है उनके अकाउंट पे। मतलब उनकी वीडियोस पे, उनकी रील्स पे जो है मिलियंस में व्यूज होते हैं। साथ में उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी मिलियंस में होते हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 3 मिलियन, इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार हम रीड आउट कर लेंगे। A mega influencer is a social media personality with a massive audience। मतलब हाईली इंगेज, उनका एंगेजमेंट जो होता है अकाउंट का वो हाईली मैसिव होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत लार्ज होता है, बहुत ह्यूज ऑडियंस उनसे जो है वो कनेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर लो जिनके ऑलमोस्ट ओवर 1 मिलियन होते हैं, 1 मिलियन हो या 1 मिलियन से ज्यादा अगर होते हैं तो डेट इज मेगा इन्फ्लुएंसर। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर आउट हो गया होगा। हमने यहाँ पर 4 टाइप के इन्फ्लुएंसर को देखा। नैनो इन्फ्लुएंसर, ठीक है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, इसके बाद मैक्रो इन्फ्लुएंसर। आप फॉलोअर्स के बेसिस पे उनको मतलब लाइक कर सकते हो कि हाँ ये मैक्रो है, ये माइक्रो है। ठीक है, इस तरीके से। मेगा इन्फ्लुएंसर भी अपन ने देख लिया। इसके बाद अब बारी आती है कि मैम हम कैसे टारगेट करेंगे, मतलब हम कैसे जानेंगे या हम कैसे ढूंढेंगे कि भाई हाँ हम इन्फ्लुएंसर मान लो ढूंढना है अपने वर्क को प्रमोट कराने के लिए, तो हम टारगेट कैसे करेंगे, हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे कि कौन सा इन्फ्लुएंसर हमारे लिए बेस्ट होगा, कहाँ से अच्छी खासी लीड जनरेट होंगी। ठीक है, तो हाउ टू टारगेट एन इन्फ्लुएंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे जाके मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी, पहले तो आगे जाके मैं आपको करती हूँ। ठीक है, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हम अपने गोल को आइडेंटिफाई करेंगे, रिसर्च करेंगे कि भाई किस में ज्यादा पोटेंशियल है, कौन से इन्फ्लुएंसर में ऐसा है कि हाँ वहां से हमें अच्छी खासी लीड आएंगी और क्वालिटी लीड्स आएंगी। ठीक है, अभी आपको आगे जाके बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मतलब आपको हेल्प करेंगी जब आप टारगेट करोगे एक इन्फ्लुएंसर को। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर आ गया, फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। कोई मेकअप वीडियोस बनाता है, ठीक है, या फिर कोई कुकिंग वीडियोस, किसी का कुकिंग वाला होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, किसी के सॉन्ग्स वाला होता है, पोएट्री वाले होते हैं, एज वेल एज कुछ कपल ब्लॉग्स बनाते हैं बहुत सारे, या कुछ अपना यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करते हैं, साथ में इंस्टाग्राम भी अच्छा अपना ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इन्फ्लुएंसर से ज्यादा अच्छी और क्वालिटी लीड्स आने की। कभी कभी क्या होता है ना, आप कभी कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाते हो, बट क्या होता है ना कि उसकी एंगेजमेंट तो चली जाती है, मान लो उस पे 1 लाख व्यूज आ गए, लेकिन आपके पास जो पब्लिक है ना या जो लीड है ना वो बहुत ज्यादा कम आती है। तो ये भी एक रीजन होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपको किस टाइप का इन्फ्लुएंसर को फाइंड आउट करना है, चाहे वो कुकिंग वाले हो या मेकअप वाले हो या ब्लॉगिंग वाले हो या कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कुछ लोग अपने डेली ब्लॉग्स बनाते हैं या कुछ भी करते हैं। तो आपको कैसे इन्फ्लुएंसर को टारगेट करना है, अपने पहले गोल को आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है, इसमें सेकंड आपका आ गया कि आपको ना मतलब देखना है कि किस टाइप की एंगेजमेंट आपको चाहिए। अब बहुत सारे जैसे यहाँ पर नकाबी और हिजाबी गर्ल्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे, तो उनको ऐसा है कि वो किसी मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर से अपने वर्क को प्रमोट करवाएं जहां पर आप क्या हो, जहां पर उनकी ऑडियंस जो है, एंगेजमेंट जो है ना वो वुमेन्स की ज्यादा हो, गर्ल्स की ज्यादा हो। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो बॉयज के साथ वर्क नहीं करते हैं, तो वो एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को टारगेट करें। तो अपने पहले गोल को आइडेंटिफाई कर लो कि भाई आपको गर्ल्स के साथ वर्क करना है, तो आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को फाइंड आउट करो जिनसे आपको लगे कि हाँ जिनसे एंगेजमेंट गर्ल्स की ज्यादा है। कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों के साथ वर्क करते हैं, बॉयज और गर्ल्स के साथ, तो उस टाइप के आप देखो कि हाँ भाई आपका गोल क्या है, आपको किस टाइप का अपना, आप किस टाइप से वर्क करते हो, क्या चीजें आपको नहीं कर रही हो, क्या चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई अपना गोल, अपना आइडेंटिफाई कर लो कि आपको किस टाइप का इन्फ्लुएंसर फाइंड आउट करना है जिसका किस टाइप का मतलब नीच हो, किस टाइप की कैटेगरी की वो वीडियोस बनाता हो। ठीक है,
इसके बाद सेकंड आपको ये फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल इन्फ्लुएंसर कौन है। अब बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं ना जो फेक फॉलोअर्स बाय कर लेते हैं या फेक व्यूज बाय कर लेते हैं। तो आजकल इन्फ्लुएंसर ढूंढने के लिए कुछ बातें जो है वो माइंड में आपको रखनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसे ही सिर्फ किसी के फॉलोअर्स या किसी के व्यूज के बेसिस पे अगर आप ये करोगे ना कि हाँ भाई इसके तो व्यूज भी ज्यादा है, इसके तो फॉलोअर्स भी ज्यादा है, तो आजकल हर चीज फेक हो सकती है। लोग फेक फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, लोग फेक व्यूज मतलब बाय कर लेते हैं। तो भाई आपको पहचानने के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि हाँ आप एक सही राइट इन्फ्लुएंसर को चूज करो जिससे कि आप बिजनेस में जो है वो ग्रो कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले सर्च करना है। अब लोग बोलते हैं कि मैम हम सर्च कैसे करें, हम इन्फ्लुएंसर मिलते ही नहीं है। तो मैं आपको अपनी पर्सनल चीज बताती हूँ, पर्सनली जो ट्रिक्स होती हैं। स्टार्टिंग में क्या है ना, आप इंस्टाग्राम अच्छा बिल्ड कर रहे हो, स्टोरीज, हाईलाइट्स, रील्स अपना सारा कुछ पोस्ट कर रहे हो, बट इन्फ्लुएंसर फाइंड करने में लोगों को लगता है कि मैम हम कैसे फाइंड करें, हम कैसे जाने भाई कि कहाँ से हम इन्फ्लुएंसर लाएं। तो मैंने जो ट्रिक्स अपनाई वो ये थी कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप डेली ना रील्स को वॉच आउट किया करो। आप जिस टाइप की आपने देखा है, आप जिस टाइप की रील्स को वॉच आउट करोगे ना, जिस टाइप की रील्स अपने अकाउंट पे देखोगे ना, उस टाइप की ही रील्स आपको आपके सामने स्क्रॉल करते जाओगे, आती जाएंगी आती जाएंगी। तो मैं स्टार्टिंग में डेली के, आप सोचो कि डेली के 15-20 मिनट या आधे घंटे या सुबह शाम थोड़ा बहुत ऐसे करके मैं रील्स को स्क्रॉल करती थी। अगर मान लो मैं रील्स को स्क्रॉल कर रही हूँ और बीच बीच में मुझे ऐसी रील्स दिखी कि हाँ यार ये मतलब उनका अकाउंट मैंने चेक किया, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जैसे अभी आपको ना रील्स दिख रही होंगी, अभी पता नहीं नेट, जैसे कोई भी रील यहाँ पर चल रही है, बहुत सारी अलग अलग रील आती रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे रील्स को स्क्रॉल करोगे ना, तो अगर आपको लगे कि हाँ भाई इन्फ्लुएंसर है, अभी तो मेरे में मतलब नहीं आएंगी शायद, कभी कभी आती है, जिस टाइप का आप देखोगे ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है। तो यहाँ पर मैंने देखा अगर कोई बॉय है, ठीक है, अगर कोई लड़का है, उसे लड़कों के साथ ही वर्क करना है। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि भाई आपको किसके साथ वर्क करना है, किसके साथ नहीं करना है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये रील दिखी, मैंने इनका अकाउंट ओपन किया, यहाँ पर मैंने देखा कि हाँ इनके फॉलोअर्स कितने हैं, ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पर आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कि हाँ आपके क्या मतलब आप कोलैबोरेशन करते हैं या प्रमोशन करते हैं, क्या प्राइसेस हैं, क्या मैसेज करना है वो अभी आगे चल के बताएंगे। सिर्फ मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि इस तरीके से आप लोगों के अकाउंट में मैसेज भेजते जाओ। ठीक है, कोई भी आप अकाउंट देखो आपको लगे, या कोई इस्लाम, अगर कोई इस्लामिक अकाउंट है तो भी आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको देखते जाना है, जैसे आप देख रहे हैं आपको लगे हाँ ये अकाउंट है, तो आपको पहले फॉलोअर्स चेक करना है। अगर ये 1800 ऐसे फॉलोअर्स हैं तो आपको ध्यान नहीं देना है, कम से कम 10,000 से तो ज्यादा फॉलोअर्स होना ही चाहिए, 10,000 से ज्यादा होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगी कि और कैसे क्या मैसेज भेजना पड़ता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको रील्स को वॉच नहीं करना है, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ भाई आप लोग रील्स देखो 10 से 15 मिनट एटलीस्ट दिन में दो आप। और अगर आपको दिख जाता है कोई ऐसा, तो सबके अकाउंट आप ओपन करके देखो, हाँ इनके आपको लगे कि रीच अच्छी है, व्यूज अच्छे हैं और फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो आप उनको मैसेज कर सकते हो। मैसेज क्या करना है वो भी अभी आगे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको रील्स नहीं देखना है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे रिसर्च कर सकते हो कि इन्फ्लुएंसर को, आप हैशटैग से सर्च कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कोई कुकिंग चैनल का, मान लो आप कुकिंग चैनल से अपना मतलब प्रमोट कराना चाहते हो, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, कुकिंग वीडियोस करके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ लाइव यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर कुकिंग वीडियोस आएंगी, तो आप चेकआउट कर लेना। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके सामने एकदम सामने आ जाए। और इंडिया का इन्फ्लुएंसर हो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। जैसे ये है, इनके 650 के फॉलोअर्स है। अभी मुझे नहीं पता भाई कि ये कहाँ के हैं या कौन है या क्या नेम है इनका, बट आप मैसेज या उनको मेल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो इनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, आप यहाँ पर व्यूज देख सकते हो, 36 के हैं, 40 के व्यूज हैं, 1 लाख से ऊपर भी व्यूज हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे, आपको अगर कुकिंग का करना है, या आप यहाँ पर टेक्स्ट में जाके चेक कर सकते हो कुकिंग वीडियोस ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ऐसे जाके हैशटैग करके भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। जैसे ये है, ठीक है, ये कवितास किचन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उनको भी मैसेज कर सकते हो। इस तरीके से आपको सर्च करना है, हैशटैग भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हैशटैग हो गए या कीवर्ड्स हो गए, या आपको ब्लॉगिंग अगर कोई ऐसा देखना है जो ब्लॉग्स करते हो, तो हैशटैग ब्लॉग्स आप सर्च कर दो, या इंडियन ब्लॉग सर्च कर दो। अगर आपको इंडिया आगे ऐड करना है तो आप इंडिया का कर दो, तो इंडिया के लोग ही आएंगे उसमें। ठीक है, तो आप हैशटैग के थ्रू भी सर्च कर सकते हो, रील्स को स्क्रॉल करके भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद
यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो। अब बारी आती है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ही मेनली इन्फ्लुएंसर होते हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो यूट्यूब पे अपना करेंगे, यूट्यूब पे अपना ग्रो कर रहे हैं और साथ साथ वो अपने इंस्टाग्राम की लिंक भी डाल के रखते हैं कि उनके इंस्टाग्राम पे भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो एज वेल एज आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कुकिंग वीडियोस या इंडियन कुकिंग चैनल कुकिंग का हो गया, या आपका कोई ब्लॉगिंग का हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से, या कॉमेडी का भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप सर्च करके एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक रील्स वाला वेज हो गया, साथ ही साथ हैशटैग वाला हो गया, कीवर्ड्स वाला हो गया, एज वेल एज आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे ही कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा। इसके बाद आएगा कि एवेल्यूट कैसे करना है, ठीक है। देखो इन्फ्लुएंसर बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इन्फ्लुएंसर सही है, कौन सा क्वालिटी इन्फ्लुएंसर है, या किसका कंटेंट जो है वो क्वालिटी वाला है। कुछ लोग वही बात आती है ना कि फेक चीजें ले लेते हैं, तो फिर आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई ये फेक तो नहीं है, तो वो पता लगाने की भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉलोअर्स को देख सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, अगर किसी इन्फ्लुएंसर का न्यू अकाउंट ओपन हुआ, ठीक है, आपने अभी देखा कि उनकी आज ना मतलब 10,000 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। अब अभी आप 2 घंटे बाद देखते हो तो कहो उनके 10 लाख हो जाए। तो इतनी जल्दी कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर के या किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट में ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ तेजी से भी होती है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं होती है कि आपने अभी देखा तो 10,000 और 1 घंटे बाद देखा तो 10 लाख या 1 लाख, मतलब इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो आपको देखना है कि ऐसे नहीं कि आपने इन्फ्लुएंसर को देखा, डायरेक्ट मैसेज किया, पेमेंट किया और आपने बोला कि हाँ मुझे प्रमोशन कराना है। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। मैं स्टार्टिंग में डेली के कम से कम 5 से 10 लोगों को मैसेज करती थी, वही रील्स देख देख के, या हैशटैग भी आप सर्च कर सकते हो, मैसेज करती थी। साथ में अगर किसी का रिप्लाई आता है तो मैं ये भी देखती थी कि वो किस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है। अगर उन्हें एक रील को पोस्ट किया है तो उनकी एंगेजमेंट कितनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनकी एंगेजमेंट कितनी है। एंगेजमेंट कैसे पता चलता है, आप रील्स के व्यूज देख सकते हो। सपोज आज 5 मिनट पहले उन्होंने रील को पोस्ट किया है, तो यहाँ पर आप देखो उनके कि 5 मिनट पहले मान लो कि 100 व्यूज है, तो ऐसा नहीं कि 10 मिनट में उनके 10,000 व्यूज पहुंच जाए। इतनी तेजी से व्यूज, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। आप उनके लाइक्स देख सकते हो, कमेंट्स देख सकते हो, कितने लोगों ने सेव की है, कितने लोगों ने शेयर किया है, कैसे देखना है वो सब अभी आगे मैं आपको डायरेक्ट रील पे ओपन करके बता दूंगी, ठीक है। और आपको ये देखना है कि जो वो कंटेंट बना रहे हैं वो कितनी क्वालिटी का है। ये नहीं कि फालतू का कंटेंट बना रहे हैं। जो लोग फालतू का कंटेंट बनाते हैं उनके साथ फालतू की ऑडियंस ही इंगेज रहती है, तो आपके पास ना लीड इतनी ज्यादा बल्क में नहीं आएंगी। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे टाइम पास करते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, तो ऐसी लीड जो है ना वो आपका बिजनेस, मतलब आप उससे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो लीड जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए भाई, आपकी वर्क में इंटरेस्ट शो करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जो लीड क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें आपको वो चीज क्या है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि उन्होंने पहले कोई कोलेबोरेशन किया है। आप उनकी आईडी चेक करो। फॉर एग्जांपल आपके पास से रिप्लाई आता है, आपने किसी को मैसेज किया, आप उनका चेक करो कि उन्हें पहले कोलेबोरेशन किया है, कितनी रीच गई है, या आप जो कोलेबोरेशन करवा रहे हो। बहुत सारे आजकल क्या है ना, आजकल हर इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे ना हर टाइप की, मतलब आप सोचो कि कोलैब करे हुए हैं लोगों ने, वर्क फ्रॉम होम का भी किया है, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग का भी किया है। तो आप वो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई उन्होंने ये प्रमोशन इतने दिन पहले किया था तो कितने व्यूज आए, कितने लोगों को शेयर किया, कितने कमेंट आए। तो उनका पास्ट का भी आपको डाटा देखना है, उनके अकाउंट को बहुत अच्छे से चेक करना, उनके हाईलाइट्स हो, रील्स हो, उनके फॉलोअर्स हो, या जितनी भी वीडियोस वो पोस्ट कर रहे हैं उनमें से कितने उन्होंने कोलेबरेशन किए हैं, क्या रीच गई है, क्या रील गई है। आपको पता है कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट ऐसे होते हैं जहां पर वो अपना जो कंटेंट डालते हैं उस पे तो बहुत सारे व्यूज आते हैं, लेकिन अगर वो कोलैब करते हैं किसी के भी साथ तो इतने अच्छे व्यूज नहीं होते हैं। तो वो चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये सब चीजें ऑब्जर्व करना है पेमेंट के पहले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्लाइड आती है कि आपको इन्फ्लुएंसर की मैट्रिक्स चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि उनके अकाउंट में क्या रीच है, क्या इंप्रेशंस हैं, क्या किस टाइप के कमेंट्स हैं। कभी कभी अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट होते हैं तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। जब उनकी पब्लिक उन्हें पसंद ही नहीं करेगी तो वो अगर किसी भी चीज को कोलैब कर भी देंगे, किसी भी चीज को प्रमोट कर देंगे, तो वो आपको कैसे पसंद करेंगे, ठीक है। आपको, हाँ, और साथ में अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को मैसेज करते हो ना, तो मैं तो ये भी पूछती हूँ कि भाई आप हो कहाँ से। कभी कभी तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चल जाता है, या वो अपना डाले हो, या कोई लोकेशन डाले हो, या अपने बायो में डाले हो, बट कभी नहीं पता चलता। तो मैं पूछती हूँ कि भाई आप कहाँ से हो या कौन से स्टेट से हो,
आपको सामने वाले से कोई ऐसी पर्सनल डिटेल नहीं, बट ये जानना जरूरी होता है, मतलब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो उनसे, ठीक है। कि और ये भी देख सकते हो कि आप जिस एज के हो उस टाइप के मतलब यंगस्टर्स लोग उनसे कनेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि जो आजकल की यूथ है ना वो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो जिस इन्फ्लुएंसर से आप प्रमोशन कराने की या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सोच रहे हो ना, उनका लाइक एज ग्रुप क्या है। अगर वो जिस एज की है तो उनके साथ ज्यादातर उस एज की ऑडियंस कनेक्ट होगी, ठीक है। वैसे तो सब एज के ऑडियंस कनेक्ट होंगे, लेकिन आपको ये चीजें देखनी है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि उनका जो मतलब कंटेंट टाइप का मतलब ये हो जाता है कि आपको स्पॉन्सर्ड वीडियो करानी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि आप अपने अकाउंट में भी कोलेबोरेशन करवा सकते हो। साथ में अगर आपको अपने अकाउंट पे रील शो नहीं करना तो आप उनके अकाउंट पे करवा सकते हो और सिर्फ अपनी आईडी को मेंशन करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें देख लेना कि उनका जो ऑडियंस सेंटीमेंट है, मतलब उनसे जो ऑडियंस कनेक्ट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे कमेंट कर रहे हैं और किस टाइप की ऑडियंस है। कमेंट से बहुत ज्यादा ये चीज आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो स्लाइड आएगी कि मैम क्या चार्जेस लेते हैं, अगर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हैं तो वो लोग क्या चार्जेस लेंगे या हम उनसे किस टाइप से पूछें। ये स्लाइड पूरी हो जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको क्या मैसेज करना है, कैसे मेल करना है, ठीक है। सारी चीजें दिखाने वाली हूँ। तो देखो जो नैनो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जैसे कि जिनके मैंने क्या क्या बताया था आपको, 10,000 मतलब जीरो तो नहीं, 10,000 तक उनके अगर फॉलोअर्स होते हैं तो उनको हम नैनो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। तो देखो आप दो तरीके से अपने बिजनेस को जो है या अपने वीडियो को प्रमोट करवा सकते हो। यहाँ पर पहला आ गया, अगर आप स्टोरी के थ्रू भी करा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं स्टोरी के, वो ज्यादातर कितने लेते हैं, अगर आपने मतलब डिसाइड कर लिया कि आपको एक नैनो इन्फ्लुएंसर से, पहले तो आपको अपना बजट को भी डिसाइड करना है। अगर आपका बजट जो है वो कम है या आपकी अभी मतलब आपने अपनी जर्नी को अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आई थिंक आप इतना मतलब इन्वेस्ट नहीं करोगे या सोचोगे नहीं कि मैं इतना इन्वेस्ट कर दूं। क्योंकि इन्फ्लुएंसर लेने वाले तो 1,000 भी लेते हैं, स्टोरी के 500 भी कभी ले लेते हैं, और लेने वाले तो 1-1 2-2 लाख रुपए भी लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको अपना डिसाइड करना है कि आपकी ग्रोथ अभी कितनी हुई है। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी आपकी ग्रोथ कम हुई हो और आप सीधे उसको 20,000 या 30,000 रुपए देने लगो। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप से आपको डिसाइड करना है, मैं अपनी भी चीजें बताऊंगी। यहाँ पर अगर आप नैनो इन्फ्लुएंसर से करवा रहे हो ना, तो आप स्टोरी के उनको मिनिमम वो लेते हैं 500 से कम तो आजकल बहुत रेयर ही है कि कोई आपसे ले। तो 500 से करीब 2,000 के बीच में वो स्टोरी अगर आपकी लगाते हैं, आपकी वर्क की स्टोरी लगाते हैं, तो वो इतना चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इतने से ज्यादा आपको पे नहीं करना एक नैनो इन्फ्लुएंसर को जिनके ऑलमोस्ट 10,000 या समथिंग फॉलोअर्स होंगे, ठीक है। रील के वो लोग कितने लेंगे, तो रील के वो ऑलमोस्ट ले सकते हैं 2,000 से करीब 10,000 के बीच में, ठीक है। आप यहाँ पर प्राइजेस का स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप डिसाइड कर पाओगे बाद में। इसके बाद आप क्या आ जाते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर, ठीक है। यहाँ पर वो कितने ले सकते हैं, यहाँ पर वो स्टोरी के ले सकते हैं 2 से 8,000 करीब ले सकते हैं एक स्टोरी के। स्टोरी का मैं आपको बताऊं कि स्टोरी का अगर आप करा रहे हो ना, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने स्टोरी का इतना नहीं करा है, मुझे रील से ही ज्यादा रिजल्ट मिले हैं। स्टोरी में क्या होता है ना, 24 घंटे में हट जाती है तो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन रील आपकी परमानेंट अगर रहती है तो काफी ज्यादा, क्योंकि आज आपकी रील अगर स्लो चल रही है, स्लो एंगेजमेंट उसमें जा रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि अगले दिन या 24 घंटे के बाद कभी कभी रील एकदम से बूस्ट हो जाती है, तो कितने व्यूज और कितने लोग आपके पास आ सकते हैं। तो बेटर है कि स्टोरी का ज्यादा करो, ठीक है, एज कंपेरिजन टू रील का ज्यादा करो, स्टोरी का कम करो। बाकी आपकी स्टार्टिंग है, आपका इतना बजट नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हो अगर कोई अच्छा पोटेंशियल इन्फ्लुएंसर आपकी आंखों के सामने आ जाता है और आपको मिल जाता है, ठीक है। तो स्टोरी का माइक्रो इन्फ्लुएंसर कितने लेते हैं, 2,000 से 8,000 के बीच में, और रील का ऑलमोस्ट लेते हैं 10,000 से 20,000 के बीच में, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैक्रो इन्फ्लुएंसर कितना चार्ज करते हैं, तो स्टोरी का ऑलमोस्ट वो 10,000 से 30,000 तक भी कर लेते हैं, सिर्फ 24 घंटे में रहेगी, उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाएगी, ठीक है। जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरी रहते हैं। इसके बाद वो रील के 50,000 से 1 लाख तक भी ले लेते हैं, ठीक है। वो आपको डिसाइड करना है कि आप अब आपकी ग्रोथ किस लेवल की है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग और जितना आपने अर्न किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद आपके मेगा इन्फ्लुएंसर हैं, वो स्टोरी के 25,000 50,000 भी स्टोरी के लेते हैं, जिनकी मिलियंस में फॉलोअर्स और रीच होती है, ठीक है। और रील के ऑलमोस्ट उनके 1 लाख प्लस तो होते ही होते हैं, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख इस तरीके से वो चार्ज करते हैं। अब आप ये सब देख के ये मत सोचना कि यार हाँ, ये सब देख के आप ये मत सोचना कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं तो हम कैसे करेंगे, मतलब इतना तो हम अमाउंट पे नहीं कर सकते। तो अगर आप स्टार्टिंग है ना, तो आप उसको क्या करो,
नैनो इन्फ्लुएंसर से स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब आप छोटा, अभी आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो नैनो इन्फ्लुएंसर से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आप चेक कर लो, ये प्राइसिंग का सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद आपको कौन सी चीजें हैं जो अपने, पता नहीं कॉल आ रहा था, ओके। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है जब आप किसी के साथ कोलेबोरेशन कर रहे हो, जब आप किसी के साथ सोच रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया, आपके सामने 3 लोग हैं, 3 में से अगर आपको एक के साथ करना है तो आपको वो डिसाइड कर लेना है कि हाँ भाई इसके साथ अगर हम कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीजें अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको बता देती हूँ। देखो पहला तो हो गया कि आपको ये चेक करना है कि वो जो, देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई इंसान जो है वो अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताता है, वो उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, ग्रो कर लिया, लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर्स जो है वो फ्रॉड भी कर रहे हैं। हर एक इन्फ्लुएंसर के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आपको ये चेक करना है कि ऑथेंटिसिटी, आपको चेक करना है कि वो सही भी है कि नहीं है। वो सब कैसे चेकआउट आप करोगे, जैसे कि उनके एंगेजमेंट देखना कि कितने लोग उनके फॉलोअर्स हैं, क्या व्यूज हैं, कैसे कमेंट्स हैं, पॉजिटिव कमेंट है, उनकी ऑडियंस उनको पसंद करती है, उनकी वीडियोस को पसंद करती है कि नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑलवेज आस्क फॉर कोलेबोरेशन पीरियड, ठीक है। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपकी रील को रख लेंगे और आप क्या गलती करते हो, आप उनको पेमेंट कर देते हो, लेकिन आप उनसे ये नहीं पूछते हो कि आप कितने टाइम तक इस रील को अपने अकाउंट पे रखोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो रील को मतलब आपने ये चीज पूछी नहीं और उन्होंने आपकी रील को 2 दिन में या 24 घंटे में डिलीट कर दिया, और फिर आप उनसे बोल रहे हो कि आपने तो डिलीट कर दिया, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई, सिर्फ 24 घंटे ही हुए। तो वो आपकी गलती मानी जाएगी, वो उनकी गलती नहीं मानी जाएगी, वो आपकी गलती इसलिए मानी जाएगी क्योंकि आपने पूछा ही नहीं है कि भाई वो कितने टाइम तक उस रील को अपने अकाउंट पे रखेंगे। बेटर ऑप्शन ये है कि आप परमानेंट कोलेबोरेशन करवाओ। रील जो उनकी है, चाहे उसमें 10,000 व्यूज आए, चाहे 5,000 आए, चाहे 1 लाख आए, जो रील आपने पोस्ट करवाई है वो हमेशा उनके अकाउंट पे रहना चाहिए। ये सब जब आप एडवांस पेमेंट करोगे उसके पहले ये सब बातें क्लियर आउट हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑलवेज प्रिफर कॉल टू कम्युनिकेट विद इन्फ्लुएंसर, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, आप पेमेंट करने के पहले एक बार उनसे कॉल पे बात करने का ट्राई करो। अगर वो अपना नंबर को शेयर करना पसंद नहीं करते हैं तो आप उनको इंस्टाग्राम कॉल पे भी बात कर सकते हो, जिससे आपको समझ आएगा कि भाई हाँ सामने वाले का बिहेवियर क्या है, या सामने वाला आपको किस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। हर इंसान के पहली बात से ही इंसान का समझ आ जाता है कि किस टाइप का इंसान का बिहेवियर है, ठीक है। इतना आपको आई होप क्लियर हुआ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑलवेज, मतलब अगर मैं तो क्या करती थी ना, मैं तो लोगों के कॉलिंग नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर आप ले लो। अगर आप किसी से कॉलैब कर रहे हो तो ये बेटर है कि आप उनसे पूछ लो, अगर वो नहीं देते हैं या कंफर्टेबल नहीं है अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर करने के लिए तो आप उनसे एक बार इंस्टाग्राम ऑडियो पे बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट को जो ना पे नहीं करना है स्टार्टिंग में। जैसे क्या होता है ना कि जब आपकी जर्नी को आपने स्टार्ट किया है, आपने अभी 10-20 हजार रुपए कमाए हैं, अब आप सोचते हो कि आप इनऑर्गेनिक वे पे शिफ्ट हो जाओ। इनऑर्गेनिक वे डेट मीन्स कि आप लाइक एडवर्टाइजमेंट या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे शिफ्ट हो जाओ, पेमेंट करके आपके पास लीड्स आए और देन आप उनको कन्वर्ट करो, ठीक है। देन आप उनको डिटेल्स बताओ। तो आपको ये नहीं कि भाई आपकी अर्निंग 20 हजार की हो रही है, साथ में आपने 20 हजार इन्फ्लुएंसर को पे कर दिया और एक रील पोस्ट करवा ली अपनी, तो वो बिल्कुल भी मतलब सही बात नहीं है। आई थिंक आपको स्लो ग्रो करो, लेकिन ये नहीं कि जितना कमाया आपने पूरा लगा दिया, कुछ आपने सेव ही नहीं किया और सारा आपने इन्फ्लुएंसर को पे कर दिया, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जिस हिसाब से आपकी अर्निंग है ना उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने तक पे कर सकते हो, आपका कितना बजट है कि हाँ भाई मैंने अभी 15 हजार रुपए कमाए हैं तो अभी मैं उनमें से 2 हजार या 3 हजार तक पे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है। एक और बात, जब आप इन्फ्लुएंसर को डन कर देते हो ना और आपने बता दिया कि हाँ मुझे आपके साथ करना है कॉलैब, तो वो आपको वो बोलेंगे कि आप 50%, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं ना वो बोलते हैं कि आप 50% पेमेंट कर दो एडवांस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 50% एडवांस पेमेंट नहीं करना है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लो आपने 5 हजार में आपकी बात हो गई, ठीक है। मैं छोटा छोटा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं या किसी की स्टार्टिंग है। 5 हजार में आपकी बात हुई, अब वो आपसे बोलेंगे आप 2500 रुपए जो है वो पे कर दो, लेकिन आपको ना उस चीज पे मतलब आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एकदम से 2500 पे नहीं करना है। आप उनसे बोलो कि मैं अभी आपको 1 हजार पे करती हूँ, जब आप वीडियो को बना दोगे, रेडी कर दोगे और मुझे शो कर दोगे, और जब आप पोस्ट करने से पहले मैं आपको बाकी का अमाउंट जो है वो पे कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बात करना है एकदम से। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं वो 50% पेमेंट मांगते हैं और वो उससे कम करते ही नहीं है, बट उसमें क्या होता है ना कि आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए लॉस हो सकता है
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर इंसान गलत होता है या हर एक इन्फ्लुएंसर गलत होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है, लोगों के साथ इतना इतना फ्रॉड हुआ है। लोगों ने ये नहीं पूछा कि वो परमानेंट रील को रखेंगे या नहीं रखेंगे, लोगों की रील 24 घंटे 48 घंटे में डिलीट कर दी, किसी ने 2 घंटे में डिलीट कर दी, और लिए कितने चार्ज है, 30-30 हजार, 50-50 हजार। तो इस बात का आपको ध्यान देना, कम से कम उन्हें एडवांस पेमेंट करो कि ताकि आप सेफ रहो, मतलब कम से कम एडवांस दो, उसके बाद वो वीडियो आपको बना के आपसे चेकआउट करा लें, आप वीडियो को फाइनल कर दो, देन जब वो पोस्ट करेंगे ना, उसके पहले आप उनको बाकी का पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखना। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि आप जब एक इन्फ्लुएंसर को फाइंड आउट करो तो बहुत अच्छे से इन सारी बातों का ध्यान रखो जितनी भी मैंने आपको बताई है। और यहाँ पर इन्फ्लुएंसर, जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपने करा लिया, ठीक है, आपका वीडियो पोस्ट हो गया, आपके पास लीड्स भी आने लगी, वो तो कभी लक की भी बात होती है कि आपके पास 100 आई, 200 आई, 500 आई या 1000 आई या उससे ज्यादा आई, लेकिन आपको ना जब ये सब आपके पास जब लीड्स आ जाए ना, तो आपको भी अपना 100% देना है। अपनी जो प्रोस्पेक्टिंग है या जो भी आप वर्क की प्रोसेस, आप वेबिनार्स लेते हो या प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो या जो भी करते हो, आपको अपना 100% देना है। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग में अपना 100% नहीं दोगे तो वो लीड्स को आप अच्छे से वर्क समझा नहीं पाओगे और वो लीड्स आपकी वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि अगर आप कराते हो, आपके पास लीड्स आती हैं, तो उनको अच्छे से वर्क की डिटेल्स आप बता पाओ, चाहे वो प्रेजेंटेशन वीडियो के थ्रू हो पाए या चाहे वो आप इन्फ्लुएंसर वो चाहे आप वेबिनार पर्सनल खुद का लेते हो उसके थ्रू हो पाए, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपको और भी डिटेल्स बताऊंगी, पीडीएफ में जो भी चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर आउट कर दी है, ठीक है। तो मैं एक बार चैट देख लेती हूँ, ठीक है। मैं एक बार चैट को ऑन करती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीजें समझ आई, एक बार मुझे यहाँ टाइप करके बताओ आप चैट में। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आपको और भी चीजें बताती हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए, आप लोगों को सारी चीजें समझ आई। ओके, मैं एक बार कर देती हूँ, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ एक बार सारा दिखा देती हूँ, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट को नहीं लिया है वो लोग प्लीज स्क्रीनशॉट को ले लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी। अभी मैं एक छोटा सा Q&A का मतलब रख लूंगी, क्वेश्चन एंड आंसर का, जिससे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपका सॉर्ट आउट कर दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चैट को ऑफ कर रही हूँ। मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आपके जितनी भी क्वेश्चंस होंगे और जितनी भी चीजें मुझे लगता है कि बताना जरूरी है वो मैं बता दूंगी। एक सेकंड, मैं स्क्रीन को शेयर कर दूं। तो बहुत सारे लोग का ये था कि मैम एक बार पीडीएफ को जो है वो फिर से शो कर दीजिए, बिकॉज हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट अब लेते जाइए, क्योंकि इसके बाद मैं पीडीएफ को शेयर नहीं करूंगी, इसके बाद मैं आप लोग के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। आप मैं इसको करती जा रही हूँ, आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप जितने लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो ले लें, और इस चीज को ना अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। हो सकता है अभी आप लोग नहीं कर पाए हो, इतनी जल्दी जल्दी मैंने मतलब पीडीएफ को चेंज किया, या आप लोग समझ रहे हो, तो अब आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो। ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर का हो गया, ठीक है। इसके बाद ये मैक्रो इन्फ्लुएंसर का हो गया। आप फॉलोअर्स के बेस पे उनको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मेगा इन्फ्लुएंसर का भी हो गया। टारगेट कैसे करना है आपको एक इन्फ्लुएंसर को, आपको आइडेंटिफाई गोल वाला हो गया ये, ठीक है। रिसर्च पोटेंशियल इन्फ्लुएंसर का हो गया। ये आप याद से ले लो, प्राइसिंग का जो स्क्रीनशॉट है
इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि भाई नैनो इन्फ्लुएंसर है तो 500 ही उसकी स्टार्टिंग, और थोड़ी कम ज्यादा चलता है, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखी है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिखी हुई है, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको शेयर कर दी। अब आप लोगों की मैं क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें मुझे यहाँ पर आप लोगों को बता देनी चाहिए, ठीक है। कुछ बातें हैं, या इन्फ्लुएंसर को क्या मैसेज करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड मैं चेक कर लूं, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है एक्चुअली ना, मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को मैं दिखा दूं कि किस टाइप के आप स्क्रिप्ट जो है वो शेयर कर सकते हो, तो मैं उसको आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आपको स्क्रीन जो है वो शेयर कर देती हूँ, ठीक है, वापस से, क्योंकि मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि आपको क्या मैसेज मैं दिखा सकती हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है। और फिर मैं एक Q&A का थोड़ा सा रख लूंगी 10-15 मिनट का, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन शेयर हो रही हो। पहली बात तो, आपने एक इन्फ्लुएंसर को फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट किया, ठीक है। अभी तो मैं आपको ऐसे रील्स पे ठीक है, मान लो अभी तो मतलब इनके बहुत कम फॉलोअर्स हैं, लेकिन मान लो कि इनके 10,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप किस टाइप का मैसेज करोगे वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मैसेज पे जाना है। यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो कोलेबोरेशन या प्रमोशन, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे कि मैं इस टाइप से मैसेज करती हूँ जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप ढूंढ रहे हो, इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। फॉर अगर आपको स्टोरी का पूछना है तो आप लिख दो कि कोलेबोरेशन के चार्जेस क्या हैं फॉर स्टोरी, ठीक है। या फिर अगर आपको रील का पूछना है तो आप रील का लिख दो, एंड ये मैसेज आप यहाँ पर सेंड कर दो। मैं तो सेंड कर दे रही हूँ, भले ही मुझे ऐसे कराना नहीं, आप लोगों के लिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। आप यहाँ चेक कर लो, इस टाइप से आप मैसेज कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने मैसेज कर दिया एक इन्फ्लुएंसर को, अब आप 10 दिन तक वेट कर रहे हैं कि मैम उनका रिप्लाई तो आ ही नहीं रहा। एक एक दिन में 5-5, 10-10, 15-15 इन्फ्लुएंसर को जब आप मैसेज करोगे ना, क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, इतना ज्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं, तो जब वो अपना चेक करते हैं तब आपको रिप्लाई देते हैं। आप सोचो कि जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होते होंगे वो कितनी मुश्किल से लोगों को रिप्लाई कर पाते होंगे। तो ये नहीं कि आपने एक इन्फ्लुएंसर को मैसेज कर दिया, 5 दिन से वेट कर रहे हैं कि भाई उनका तो रिप्लाई नहीं आया, ऐसे इजीली रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन मैसेज कर दो, क्या पता आपको 1 घंटे में रिप्लाई आ जाए, क्या पता आपको 10 दिन में रिप्लाई आए, क्या पता आपको 1 महीने में आए, और क्या पता आपको नहीं आए। कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ, मैंने किसी को मैसेज किया और उनका रिप्लाई तो आज तक भी मुझे रिसीव नहीं हुआ, करीब 6 महीने हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, तो आपको इस तरीके से मैसेज करना है। मैं तो रील्स के बेसिस पे ज्यादा करती हूँ कि आप हैशटैग भी कर सकते हो, ठीक है। आप देख लो, कुकिंग का करना हो, कुकिंग का जिस टाइप के आप इंस्टाग्राम अगर पे आप एक रील्स को हिजाब देखोगे ना, उस टाइप के आपके पास रील जो है उस कैटेगरी की रील आपके पास आती है, ठीक है। ये तो आपका अभी तो जिस कैटेगरी की आ रही, जब हम कुछ ऐसा ढूंढेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई सॉन्ग्स वाले से कराना है तो मतलब अभी तो फॉलोअर्स जैसे इनके कम है, ठीक है, तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया। जिनके ज्यादा अगर फॉलोअर्स हो आपको ना उनको हमें ध्यान में देना, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो ब्लॉगर, या ब्लॉगिंग सर्च कर सकते हो टैग्स में जाके। इंडिया, मैं यहाँ पर सर्च कर दूंगी इंडिया, तो हमें जब इंडिया से हम कनेक्ट है, हम इंडिया के हैं, तो हम वही देखेंगे, ठीक है। तो आप देख लेना, इस तरीके से बहुत सारी आएंगी। अभी तो ऐसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आएंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर हिजाबी गर्ल करके भी कर सकते हो, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारी कीवर्ड्स हैं जो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ आया कि क्या मैसेज करना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मेल भी आप उनको कर सकते हो, जैसे इनका तो मैसेज का ही है,
किसी किसी का मेल भी आता है करने का, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो यहाँ पर किसी 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 का आता है कांटेक्ट, तो आपको उनको कैसे कांटेक्ट करना है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, साथ में उनसे कांटेक्ट आप कैसे कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी कुछ लोग दे के रखते हैं लेकिन बहुत रेयर ही दे के रखते हैं, साथ में आप उनको मेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ईमेल पे जाओ। ठीक है, इसके बाद आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, देखो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप यहाँ पर लिख दो कोलेबरेशन, या चार्जेस भी लिख सकते हो या कोलैब ही लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना, वही सेम चीज आपको टाइप कर देना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम या हेलो या गुड इवनिंग या जो भी आपको करना हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कोलेबरेशन चार्जेस फॉर रील्स एंड हाउ टू कॉन्टेक्ट यू, हम आपको कैसे कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, या फिर उनका एनी व्हाट्सएप नंबर आप पूछ सकते हो या कॉलिंग नंबर पूछ सकते हो, जिससे आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर पाओ, क्योंकि ईमेल आएगा फिर आप ईमेल करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। यहाँ पर आपने मेल कर दिया और आपने मेल को भेज दिया। ठीक है, यहाँ से ये मेल चला जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि मतलब एक ईमेल भेजना इनफ नहीं है, मैं तो लगातार या सुबह दोपहर शाम, या मुझे लगेगा कि हाँ इस इन्फ्लुएंसर में पावर है और मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो मैं उनको सुबह शाम ईमेल कर दूंगी या मैसेज कर दूंगी। मैसेज में क्या होता है, एक बार जाता है। ठीक है, किसी किसी का प्राइवेट रहता है ना, तो एक बार ही जाता है, उसके बाद जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी रिक्वेस्ट को, उसके बाद ही आप उनको और मैसेज भेज सकते हो। तो आप इस तरीके से कांटेक्ट आएगा या यहाँ ईमेल आएगा, ईमेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, यही दो ऑप्शन है। बाकी अगर व्हाट्सएप नंबर दिया या कॉलिंग नंबर दिया है तो आप वो भी करके बात आगे कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली हो गई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही है, अभी तो मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा, यहाँ आप कमेंट देख सकते हो कि एंगेजमेंट कितनी है। ये जो आपको एरो का, हाँ, ये जो आपको एरो का साइन दिख रहा है ना नीचे, ये होती है शेयरिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेना कि कितने लोगों ने शेयर किया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ तो जीरो, अभी तो यहाँ जीरो मतलब आ रहा है कि शेयरिंग इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी शेयरिंग अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करके ही दिखा देती हूँ, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक इन्फ्लुएंसर है, यहाँ पर आपने फॉलोअर्स देखे, फॉलोअर्स आपको लग रहा है कि कम है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो उनकी रीच वगैरह मिलियंस में भी गई है, तो आप मतलब देख सकते हो। और शेयरिंग क्या चीज होती है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इन्होंने ये कॉलेब नहीं किया है, बट यहाँ पर आप ये देख सकते हो इनकी शेयरिंग इसकी 43 है। जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी उतना ज्यादा हाई एंगेजमेंट होगा। आप कमेंट्स वगैरह देख सकते हो, बीच बीच में कॉल आ रहा है ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत जा रही है। ओके, यहाँ पर आप कमेंट्स देख सकते हो कि हाँ लोग पसंद करते हैं उनको कि नहीं करते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है पसंद करते हैं। साथ में आप यूट्यूब पे भी प्रमोशन करवा सकते हो, आप यूट्यूब पे भी करवा सकते हो। ठीक है, यूट्यूब का कैसा रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स को देख गाइस आप सकते लोग हो। यकीन नहीं ठीक है, मानोगे मान बट लो ये एक इन्फ्लुएंसर है, इनके 640 के सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो इनको आप कैसे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर इन्हें अपनी इंस्टाग्राम की लिंक दी है, इनके इंस्टाग्राम पे जाके आप मैसेज कर सकते हो कि आप कॉलैब करेंगे। आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी करा सकते हो, इंस्टाग्राम रील्स पे भी करा सकते हो। ठीक है, व्यूज वगैरह आप शॉर्ट्स के भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जब आप शॉर्ट्स को वॉच करोगे हस्बैंड से बहुत सारी बहुत ऐसी रील्स में आएंगी। खाने के मामले में हम कुछ कुकिंग के आएंगे तो कुकिंग का भी आप देख लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हमेशा से किस बहुत टाइप से आपका तो मेरे पास बचा इन्फ्लुएंसर हुआ से सिर्फ कराना आधा है। ठीक घंटा। है, आ तो इस सिर्फ तरीके 30 से आप मिनट्स। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कॉलैब करवा सकते हो। ठीक है, व्यूज देख लिया, वैसे ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे ही एज अ रील कॉलैब करवाते हैं। ठीक है, और कॉलैब का मतलब होता है जो अगर ये रील पोस्ट करेंगे ना तो वो आपके अकाउंट में भी शो होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट में दिखाती हूँ, मैंने कॉलैब करवाया तो यहाँ पर देखिए ये रील शो हो रही है। ठीक है, करवाया था, अब तो पहले की बात है, 14 जून की बात है, तो ये मेरे अकाउंट पे भी शो हो रही है, साथ में जिनसे मैंने कराया था सकीना खान उनके अकाउंट में भी हो रही है। ठीक है, तो यही होता है कॉलैब की, इनकी ऑडियंस भी मेरी रील देख पा रही है। ठीक है, मेरे वर्क के बारे में वो बता रही है, एज वेल एज मेरी ऑडियंस भी देख रही है। ठीक है, तो ये हो जाता है कोलैबोरेशन, इसे बोलते हैं। मेरी आईडी एज वेल एज उनकी आईडी पे भी शो हो रही है, जो भी आप इन्फ्लुएंसर को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो आई होप इतना मतलब आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप देख लेना शेयरिंग गई है 23,000 से ऊपर। ठीक है, 65 के लाइक्स हैं, और इस पे जो ये वीडियो गई है वो 3 मिलियन से ऊपर गई है। लक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आप इनकी आईडी पे देखना, इतने ज्यादा मतलब एंगेजमेंट नहीं है, 87 के
या 40,000 या इस टाइप से हैं, बट मेरी रील किस पे गई है, मिलियंस में गई है, तो ये थोड़ा लक की भी बात होती है। 3.8 मिलियन गई हुई है, ठीक है, तो ये लक की भी बात होती है। बाकी आप कंसिस्टेंट रहो, इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करो। अगर आपको एक ढंग का इन्फ्लुएंसर मिल गया ना, आपने मेहनत कर ली और आपका लक भी आपका साथ दे गया ना, तो कब आप आज 10,000 पे और कब आप 10 लाख पे पहुंच जाओगे पता भी नहीं पड़ेगा। तो जो मेरा डैशबोर्ड है ना, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से 90% है। तो आप सोचो कि मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से जैसे आज मेरे 60 लाख हैं, तो मैंने दूसरे अदर सोर्सेस जो हैं या अदर लीड जनरेशन की चीजें हैं, उनसे मैंने कमाए होंगे करीब 15 लाख रुपए। बाकी जितने भी हैं ये 40, 45 करीब 45 करीब मैंने कमाए होंगे। आप सोचो मतलब 50 लाख तक भी कमाए होंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से, ठीक है। और बाकी 10 लाख अलग सोर्स से आप मान लो, जैसे लीड को जनरेट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्फ्लुएंसर को कर सकते हो। आप रील्स को वॉच आउट करोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आप देखते जाना रील्स को और मैसेज करो, एक दिन में डेली इतने सारे मैसेज करो, तभी आपको समझ आएगा। एक दिन में ज्यादा ज्यादा मैसेज करो, ठीक है।